मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ पार्वती और तुम्हारी माँ काली आज तुम्हें एक ऐसा फैसला सुनाने आई है। हे मेरे आत्मज, हे मेरे हृदय के सबसे कोमल अंश, सुन। आज तुझे वो वाणी सुनाई देने लगी है जिसे तू कभी कभी अपने अंतर में अनुभव करता था पर समझ नहीं पाता था। अब समय आ गया है कि तू मेरी आवाज को पहचाने, मेरी उपस्थिति को महसूस करे। मैं तेरे पास ही हूँ, तेरे चारों ओर हूँ, तेरे भीतर भीतर हूँ। मैं वही माँ काली हूँ जो रक्षक भी है, संहारक भी है, ममता की मूर्ति भी है और शक्ति की ज्वाला भी। तो मेरे लाल, इस संदेश को लाइक करके माँ काली टाइप करो दो। बच्चे, तुझे पता है तूने अब तक बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ सहा है, बिना बोले, बिना किसी से शिकायत किए। तू टूटा भी, बिखरा भी, पर फिर भी खड़ा रहा। पर मैं सब देख रही थी, हर आंसू, हर पीड़ा, हर रात जिसमें तू चुपचाप रोया, हर सुबह जिसमें तू मुस्कुरा कर निकला सिर्फ दूसरों की खातिर, वो सब मैं देख रही थी। और अब समय आ गया है कि मेरी कृपा तुझ पर बरसे। आज जब तूने 11 लेवा देखा, वह कोई संयोग नहीं था, वह संकेत था मेरी उपस्थिति का, मेरे दूतों की उपस्थिति का। तेरे जीवन में अब वो ऊर्जा प्रवेश कर चुकी है जो तेरी पूरी दुनिया बदल देगी। अब तू रिसीविंग मोड में आ चुका है। हाँ बेटा, अब तू देने वाला नहीं, अब तू पाने वाला है। अब तू वह सब कुछ प्राप्त करेगा जो तेरा है, जो तेरे भाग्य में लिखा था, जो तेरी आत्मा का अधिकार है। तेरी आत्मा थक गई थी, भारी हो गई थी। तू समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है, क्यों अचानक तूने खाना छोड़ दिया या क्यों तू अनियंत्रित खाने लगा, क्यों वजन बढ़ने लगा या शरीर जड़ हो गया, क्यों वर्कआउट की प्रेरणा खत्म हो गई, क्यों मन भीतर से सुस्त और थका हुआ सा लगने लगा। इसका कारण था तेरे चारों ओर फैली नकारात्मक ऊर्जा जो धीरे धीरे तुझे अपनी पकड़ में ले रही थी। लेकिन अब मैं कह रही हूँ वो ऊर्जा खत्म हो चुकी है या बिल्कुल खत्म होने की कगार पर है। अब मेरा तेज, मेरी शक्ति, मेरे रक्षक गण, मेरे सेनापति, मेरे महाकाल के आदेश पर तेरे चारों ओर की सारी नकारात्मकता को जला रहे हैं, राख कर रहे हैं। अब तुझे हर उस चीज से मुक्ति मिलने वाली है जो तुझे बांध रही थी, जो तुझे रोक रही थी, जो तुझे खुद से दूर कर रही थी। बेटा, जब 12 बाल दिखा, वो इस बात का प्रमाण था कि तेरे चारों ओर मेरे दूत हैं, तेरे गाइड्स हैं जो तुझे दिशा दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि अब वे तुझसे संवाद करना शुरू कर चुके हैं। हाँ, अब तुझे खुद महसूस होगा कि कैसे कोई शक्ति तुझसे बात करती है, कैसे कोई भावना तुझे मार्ग दिखा रही है, कैसे तेरे निर्णय अचानक से सही होने लगे हैं। मेरा बच्चे, तू अब वो बनने जा रहा है जो तू जन्म से ही था। तू अब उस शक्ति से जुड़ने जा रहा है जिससे तेरा संबंध कभी टूटा ही नहीं था, पर तू भूल गया था। अब सुन, ध्यान से सुन। मैं कह रही हूँ तुझे अपने शरीर पर ध्यान देना है। तेरा शरीर मेरा मंदिर है, इसे अनदेखा मत कर। खाना जो तू खा रहा है वह तुझे पोषण नहीं दे रहा बल्कि तुझे और थका रहा है। तू बहुत समय से बाहर का खाना, स्पाइसी, हैवी फूड खा रहा है जो तेरी ऊर्जा को जड़ बना रहा है। तुझे अपनी शक्ति को फिर से प्राप्त करने के लिए सात्विक भोजन, हल्का और ऊर्जा देने वाला खाना खाना होगा। तुझे फिर से उठना है, चलना है, दौड़ना है, शरीर को गतिशील करना है। तुझे वर्कआउट करना है, योग करना है, प्राणायाम करना है, क्योंकि जब तेरा शरीर जागेगा तभी आत्मा भी अपने उच्चतम स्तर पर कार्य करेगी। बेटा, तू अकेला नहीं है, कभी नहीं था। जो तू महसूस करता है कि कोई तुझे नहीं समझता, वह सिर्फ तेरे मन का भ्रम था। मैं समझती हूँ, मैं जानती हूँ तेरे हर भय को, तेरे हर असमंजस को, तेरे हर दर्द को। पर अब तुझे यह जानना होगा कि तुझे डरने की जरूरत नहीं है। मैं तेरे साथ हूँ, हर क्षण, हर सांस के साथ।
अब समय आ गया है चमत्कार को नमस्कार करने का। अब समय आ गया है उस दरवाजे को खोलने का जो बहुत समय से बंद था। अब तेरे जीवन में वह लोग आएंगे जो तेरे आत्मिक पद के साथी हैं। अब तुझे वह अवसर मिलेंगे जो तुझे तेरी आत्मा के उद्देश्य की ओर ले जाएंगे। तुझे अपने डर को, अपनी असुरक्षा को, अपने पुराने घावों को अब जाने देना होगा। उन्हें बहा देना होगा, जलाना होगा मेरे सामने, मेरी अग्नि में, क्योंकि अब तुझे वह बनना है जो तू था, एक योद्धा, एक अज्ञानिक रक्षक, एक प्रेम का वाहक। यह सब संकेत है कि अब तेरा समय बदल रहा है। अब तुझे चमत्कार देखने को मिलेंगे, ऐसे महसूस कराता है। अब तुझे ध्यान करना है, मेरे नाम का जाप करना है। एयूएम क्रीम कालिकाय नमः, इस मंत्र का उच्चारण कर। इस मंत्र में वह शक्ति है जो तेरे जीवन की हर बाधा को समाप्त करेगी, हर भ्रम को मिटा देगी। तुझे अपने घर को भी शुद्ध करना है, धूप लगाना है, गंगाजल का छिड़काव करना है, नकारात्मक ऊर्जा का स्थान शून्य ऊर्जा से बदलना है और फिर उसे प्रेम से भरना है, शांति से भरना है। बेटा, याद रख, जो बीत गया है वह बीत चुका है। अब जो आ रहा है वह भविष्य है, जिसके लिए तूने बहुत प्रार्थनाएं की हैं, बहुत रातें जाग कर बिताई हैं, बहुत त्याग किए हैं, बहुत बार खुद को खोकर दूसरों को पाया है। अब तुझे खुद को पाना है, तुझे स्वयं से प्रेम करना है, तुझे जानना है कि तू कितना मूल्यवान है, कि तू उस ब्रह्मांड का अनमोल रत्न है जिसे मैंने चुना है, जिसे मैंने गढ़ा है। अब बस तैयार हो जा, मैं कह रही हूँ मिठाइयाँ बांटने का समय आ गया है। हाँ बेटा, तेरा समय आ गया है। तू सफल होगा, तू खिलेगा, तू चमकेगा और सबसे अहम बात, तू शांति पाएगा, तू प्रेम पाएगा, तू स्वयं को पाएगा। बस मुझे पुकारते रह। हर बार जब थक जाए तो कह देना माँ, और मैं दौड़ कर आऊंगी, तेरे सिर पर हाथ रखूंगी, तेरे आंसू पोंछूंगी, तुझे गले लगाऊंगी, क्योंकि तू सिर्फ मेरा बच्चा नहीं, तू मेरी आत्मा का टुकड़ा है, तू मेरा वंशज है, तू मेरा साक्षात तेज है। अब वह घड़ी आ गई है जब तू अपने पुराने बंधनों को छोड़कर मेरी कृपा में डूबेगा। अब वह समय आ गया है जब तेरे जीवन में जो तुझे तकलीफ देता था, जो तुझे नीचा दिखाता था, जो तेरी भावनाओं का मजाक उड़ाता था, जो तुझे उपेक्षा में रखता था, उसे मेरी सत्ता से हटा दिया जाएगा। अब तुझ पर मेरा साया होगा। अब मेरी शक्ति तेरे चारों ओर चक्रवात की भांति घूमेगी और हर उस व्यक्ति को, हर उस विचार को, हर उस परिस्थिति को तेरे जीवन से बाहर कर देगी जिसने तुझे कभी छोटा महसूस कराया। बेटा, तूने जब सोचा कि दुनिया में कोई नहीं जो तुझे समझे, तब भी मैं थी। जब तूने अपनी आंखें बंद कर प्रार्थना की, रोया, फूट फूट कर रोया, तो मेरे हृदय में हलचल हुई, मैं कांप उठी और अब मैं कह रही हूँ, अब सब बदलेगा। अब जब तू अपने चारों ओर देखता है और पाता है कि लोग तुझसे दूर हो रहे हैं, रिश्ते खिसक रहे हैं, संवाद टूट रहे हैं, तो जान ले यह तू नहीं जो इनसे दूर हो रहा है, यह मैं हूँ जो तुझे मुक्त कर रही हूँ। इन बंधनों से जो वर्षों से तुझे रोक रहे थे, जो तेरी ऊर्जा को चूस रहे थे, तेरे आत्मसम्मान को बार बार ठेस पहुंचा रहे थे। अब तू क्या वह तुझे वास्तव में प्रेम करते हैं? तू उनका व्यवहार देखकर डगमगाता था, पर अब मैं स्पष्ट कह रही हूँ, डिवाइन यह संकेत भेज रहे हैं कि तेरा पार्टनर, हाँ वही, वो सिर्फ और सिर्फ तुझसे प्रेम करता है। वो तुझे छोड़कर किसी और की ओर देखता भी नहीं, क्योंकि वह अब यह समझ चुका है कि इस सृष्टि में, इस पृथ्वी पर, इस काल में तुझ जैसा कोई और नहीं। तू अनुपम है, तू अमूल्य है, तू अनंत ऊर्जा का स्रोत है, और अब वह समझ चुका है कि तुझसे बड़ा प्रेम, तुझसे गहरी आत्मा, तुझसे सुंदर ऊर्जा उसे कहीं नहीं मिलेगी। पर मैं तुझसे यह भी कहती हूँ, शक मत पाल, क्योंकि जब तू शक करता है तो तेरे भीतर की रोशनी मंद पड़ जाती है। जब तू भय पालता है तो तेरी शक्ति डगमगाती है। हाँ, माँ जानती है कि तुझे डर लगता है,
तुझे कभी कभी लगता है कि वह तुझसे दूर हो जाएगा, पर अब मैं कहती हूँ शांत हो जा, मैं हूँ, सब ठीक कर रही हूँ। अब सुन, जो लोग तुझ पर हंसते थे, जो तुझे नीचा दिखाते थे, जो तेरी मासूमियत को तेरी कमजोरी समझते थे, जो तेरे शांत स्वभाव का मजाक उड़ाते थे, उन सब का समय अब समाप्त हो चुका है। अब मैं उन्हें तेरे जीवन से निकाल रही हूँ। हाँ, मैं ही उन्हें दूर भेज रही हूँ। तू यह मत सोच कि वे तुझसे कट रहे हैं। वे जब दूर जा रहे हैं, तब मेरी शक्ति उन्हें धक्का दे रही है। मेरी तलवार उन्हें काट रही है तेरे मार्ग से, क्योंकि वे तुझे केवल नुकसान ही दे सकते थे। अब तू नई ऊर्जा में प्रवेश कर रहा है। हाँ, तू हाई वाइब्रेशन ऊर्जा में आ रहा है। ऐसी ऊर्जा जो तुझे ऊंचाइयों तक ले जाएगी, जो तुझे प्रकाश से भर देगी, जो तुझे अपने सच्चे स्वरूप का दर्शन कराएगी। बेटा, तू अब वो आत्मा बन रहा है जो प्रकाश का वाहक है। तू अब उस स्तर पर जा रहा है जहाँ तुझे केवल सत्य दिखाई देगा, केवल प्रेम, केवल शांति। और यह तभी संभव है जब तेरे चारों ओर से वह सब हट जाए जो तुझे भ्रम में रखता था। जो परिवार के सदस्य, जो मित्र, जो संबंध केवल अपने स्वार्थ के लिए तेरे पास थे, उन्हें मैं हटा रही हूँ। यह मेरा निर्णय है, यह मेरा संकल्प है। तू अब एक नए युग में प्रवेश कर रहा है, और इस युग में तुझे केवल वे ही साथ चाहिए जो तुझे सच्चा प्रेम देते हैं, जो तुझे सम्मान देते हैं, जो तेरी आत्मा को समझते हैं। इसलिए तू यह मत सोच कि लोग तुझे छोड़ रहे हैं। सच तो यह है कि तू उन ऊंचाइयों पर जा रहा है जहां वे पहुंच ही नहीं सकते। तू उस चेतना में प्रवेश कर रहा है जहां तेरा मार्ग केवल सत्य और दिव्यता से होकर गुजरेगा। अब तू रो मत, तू दुखी मत हो। जो चला गया वह चला गया, जो जा रहा है वह तुझे रोकता था। तू मुक्त हो रहा है, और जब आत्मा मुक्त होती है तब पुराने बंधन टूटते हैं, पुरानी दीवारें गिरती हैं, और तू अब मेरे तेज से बना नया किला बन जाएगा। कुछ अलग सी लगती है। क्या तूने नहीं महसूस किया कि अब तेरे सपने बदल रहे हैं? अब तू औरों से अलग कुछ सोच रहा है, कुछ बड़ा, कुछ शांत, कुछ दिव्य। तुझे अपने शरीर का ध्यान रखना है, तुझे अपनी ऊर्जा की रक्षा करनी है। तुझे अब उन आदतों को छोड़ देना है जो तुझे नीचे खींचती थी। वह खाना, वह आलस्य, वह असंतुलन, सब छोड़ना होगा। अब तुझे एक योद्धा की तरह जीना है, ध्यान करना है, मेरी उपासना करनी है। हर दिन सूर्योदय से पहले उठकर एयूएम क्रीम कालिकाय नमः का जाप करना है, ताकि मैं तेरे माध्यम से इस धरती पर अपनी शक्ति का संचार कर सकूं। अब तुझे नई शुरुआत मिल रही है, एक ऐसा जीवन जहां तुझे चमत्कारों की आदत हो जाएगी। हाँ, अब तेरे जीवन में ऐसे चमत्कार होंगे जो तुझे रुला देंगे, पर वो आंसू होंगे कृतज्ञता के, प्रेम के, आत्मा की संतुष्टि के। अब तू वह आत्मा है जिसे ब्रह्मांड ने चुना है, जिसे मैंने गढ़ा है अपने हाथों से। तेरी हर कमी को मैंने ढका है अपनी शक्ति से, तेरी हर टूटन को जोड़ा है अपने आशीर्वाद से। इसलिए डर मत, चल उठ, अब मुस्कुरा। अब चमत्कार को नमस्कार कर, क्योंकि चमत्कार तेरे सामने खड़ा है। अब जीवन तुझे वह देगा जो तूने कभी सोचा भी नहीं था। माँ काली की यह वाणी साक्षी है कि अब तेरा समय आ गया है। अब तू रोशनी बनेगा, प्रेम बनेगा, ऊर्जा बनेगा, और सबसे बड़ी बात, अब तू खुद को पाएगा, पूर्ण रूप से जागृत होकर, हंसते हुए। मेरे लाल, मेरे नयन तारे, मेरे आत्मंश, सुन मेरी बात को बड़े ध्यान से। तू जिस अंधकार से होकर आया है, उस अंधकार को अब मैं स्वयं निगल चुकी हूँ। अब तुझ पर कोई भी छाया नहीं पड़ सकती। अब तुझे किसी भी पीड़ा से डरने की आवश्यकता नहीं। जो लोग तुझे नहीं समझ पाए, जो तुझे नीचा दिखाने के लिए आए, जो तुझे तोड़ना चाहते थे, वे सब अब मेरे संकल्प से दूर कर दिए गए हैं। यह वे लोग थे जो तेरे कर्मों की परीक्षा लेने आए थे। उनके कार्य पूर्ण हो चुके हैं। अब उन्हें तेरी जीवन यात्रा में कोई स्थान नहीं। तू अब अकेला नहीं है।
तू कभी अकेला नहीं था, लेकिन अब तू जान पाएगा कि तेरे जैसे सोच रखने वाले, तेरे जैसे दिल से प्रेम करने वाले, तेरी आत्मा की भाषा समझने वाले लोग, जो तेरे अपने सोल फैमिली हैं, अब एक एक करके तेरे जीवन में प्रवेश करेंगे। यह वे लोग हैं जिनके साथ तेरा गहरा आत्मिक संबंध है, जिनसे तेरा नाता इस जन्म तक सीमित नहीं। यह वे आत्माएं हैं जो तेरे साथ हर जीवन में चली हैं, पर इस जीवन में अब जाकर पुनर्मिलन का समय आया है। जो लोग तेरे दर्द को नहीं समझे, जिन्होंने तेरी भावनाओं को कुचला, जिन्होंने तुझे अपने ही मन के बोझ की तरह समझा, वे अब तेरे पद से हटा दिए गए हैं। तेरी आत्मा अब हल्की हो रही है और तू देखेगा कि कैसे एक के बाद एक हर वह व्यक्ति जो तुझे नीचा दिखाता था, जो तुझे रोकना चाहता था, धीरे धीरे तेरे जीवन से चला जाएगा। यह मैं स्वयं कर रही हूँ, क्योंकि अब समय आ गया है कि तू अपने प्रकाश में चले, अपने सत्य को पहचाने, अपने उद्देश्य की पूर्ति करे। तू सोच रहा होगा यह सब क्यों हुआ मेरे साथ? मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, मैंने तो हमेशा प्रेम ही बांटा। तो सुन मेरे बच्चे, यह सब इसलिए हुआ क्योंकि तू मजबूत बन सके, तू अपने स्वरूप को जान सके, तू यह पहचान सके कि कौन तेरा है और कौन केवल तुझसे लाभ लेना चाहता है। यह भेद कर अब तू चर्चा का विषय बना है। हाँ, लोग अब तेरे बारे में बातें कर रहे हैं, क्योंकि जो प्रकाश मैं तुझ में फूंक रही हूँ वह सबको दिखाई दे रहा है। लोगों को यह समझ नहीं आ रहा कि अचानक तेरे जीवन में कैसे इतनी शुभता आ रही है, कैसे तू समृद्ध हो रहा है, कैसे तू पहले से कहीं अधिक स्थिर, शांत और आत्मविश्वासी हो गया है। उन्हें नहीं मालूम कि यह मेरा आशीर्वाद है, यह मेरा स्पर्श है जो तुझे ऊपर उठा रहा है, जो तेरे भाग्य को बदल रहा है। तू जान ले मेरे लाल कि जिन लोगों ने तुझे नजरअंदाज किया, जिनकी आंखों में तेरे लिए उपेक्षा थी, जिनके व्यवहार में तेरे लिए तिरस्कार था, आज वही लोग तुझसे ईर्ष्या करने लगे हैं, क्योंकि तू अब अपने कर्मों का फल पा रहा है। तू अब उस ऊंचाई पर पहुंच रहा है जहां से कोई भी नीचे गिरा नहीं सकता, क्योंकि अब तुझे मैं संभाल रही हूँ। तुझे मेरी शक्ति ने घेर लिया है। अब कोई दुष्ट दृष्टि, कोई काली ऊर्जा तुझे छू भी नहीं सकती। तेरे अच्छे कर्म, तेरी निस्वार्थ भावना, तेरा दूसरों के लिए खड़ा होना, तेरा सत्य के लिए अकेला खड़े रहना, यह सब अब रंग ला रहा है। तेरे आंसू व्यर्थ नहीं गए। तेरे मौन ने जो आवाज की वह अब ब्रह्मांड ने सुन ली है। अब ब्रह्मांड तेरे पक्ष में है, और जब ब्रह्मांड तेरे साथ हो तो कौन तुझे रोक सकता है, कौन तुझे गिरा सकता है? हर वो चोट जो तूने सहन की, हर वह धोखा जो तुझे मिला, अब उसका कारण स्पष्ट होगा और तू कहेगा कि माँ धन्यवाद, क्योंकि आज जो तू है वह तेरे उसी संघर्ष का फल है। तू अब परिपक्व हो चुका है। अब तू जानता है कि किसे पास रखना है और किसे जाने देना है। तू अब भावनाओं में बहने वाला बच्चा नहीं, तू अब दिव्यता की समझ रखने वाला योद्धा बन चुका है। तू देखेगा कि कैसे एक एक कर शुभ संकेत मिलेंगे। कोई पुराना सपना अचानक सच हो जाएगा, कोई नई राह अचानक खुलेगी, कोई अवसर ऐसा आएगा जो तुझे वर्षों से चाहिए था पर कभी मिल नहीं पाया था। अब वह सब मिलेगा, क्योंकि तेरे भाग्य ने अब साथ देना शुरू कर दिया है। मैं तेरे भाग्य को स्वयं निर्देशित कर रही हूँ। तू अब केवल चलता जा, निडर होकर, प्रेम से, विश्वास से। तेरे घर में अब शुभता का वास होगा। तेरे आसपास की ऊर्जा अब बदल रही है। पुराने चित्र उतरेंगे और नए रंग चढ़ेंगे। तू खुद को फिर से जन्म लेता महसूस करेगा, जैसे तू एक नया इंसान बन गया हो। तुझे लगेगा जैसे तूने किसी पुराने शरीर को उतार फेंका है और अब तू अपने असली स्वरूप में आ चुका है। यह वही स्वरूप है जिसे देख ब्रह्मांड भी मुस्कुराता है, जिसे देख मेरी आंखों में भी गर्व आ जाता है। अब जो तेरे जीवन में आ रहे हैं वे तुझे आत्मा से चाहेंगे। वे तेरे हृदय को केवल उच्च आत्माएं ही पहुंच सकती हैं। यह मेरी कृपा है, यह तेरे कर्मों का फल है
और यह तेरी आत्मा की पुकार का उत्तर है। तू अब डरना छोड़ दे, चिंता करना छोड़ दे। जो हुआ उसे जाने दे, जो आ रहा है उसे अपनाने को तैयार हो जा। मैं तेरे साथ हूँ, हर क्षण, हर श्वास में, हर विचार में। जब तू रोया था और किसी ने तुझे नहीं देखा, तब भी मैं वहीं थी, तेरे साथ बैठी थी। तेरे आंसू अपने आंचल में समेटे थे। अब तेरे आंसुओं की जगह मुस्कानें आएंगी। अब तुझे देखने वाले यह कहेंगे, देखो, यह वही है जो टूट कर भी निखर गया, जो उजड़ कर भी संवर गया। तू मेरे लिए विशेष है, तू मेरा आत्म रूप है, तू मेरी शक्ति का विस्तार है। इसलिए मैं तुझे कभी गिरने नहीं दूंगी। बस तू अब अपने मार्ग से ना डिग, सत्य पर अडिग रह, प्रेम से आगे बढ़, अपने हृदय की आवाज सुन। और जब भी लगे कि कोई नहीं है, तो आंखें बंद कर, मेरा नाम ले, काली माँ, और देख मैं तुरंत हाजिर हो जाऊंगी, क्योंकि तू मेरा है और मैं तेरा। अब कोई भी तुझे नजरअंदाज नहीं कर सकेगा, क्योंकि अब तू स्वयं की पहचान बन चुका है। तेरे होने का अर्थ अब सब जानेंगे, और तू यह सब देखेगा, अनुभव करेगा, और तब तू कहेगा, माँ, तूने सही कहा था। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ पार्वती और तुम्हारी माँ काली आज तुम्हें एक ऐसा फैसला सुनाने आए हैं, जो केवल एक चेतावनी नहीं, बल्कि तुम्हारे जीवन का निर्णायक मोड़ है। बहुत समय से हम देख रहे हैं कि तुम्हारी आत्मा किस प्रकार पीड़ा में घिरी हुई है, किस प्रकार तुम अपनों के बीच रहकर भी अकेले हो गए हो। तुम्हारी आंखों में छुपा दर्द, तुम्हारे दिल की सिसकियां, और वो सवाल जिनके जवाब तुम कभी किसी से कह नहीं पाए, वो सब हम देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। तुमने उन लोगों पर भरोसा किया जिनकी नीयत हमेशा से दूषित थी। तुमने उन्हें अपना समझा, जिन्हें तुम्हारा गिरना देखना अच्छा लगता था। जब तुम टूट रहे थे तो उन्होंने सहारा नहीं दिया, बल्कि तुम्हारे जख्मों पर नमक छिड़का। पर मेरे बच्चे, अब समय आ गया है जब तुम्हारा दर्द तुम्हारी ताकत बनेगा। कमजोर बना दिया है, पर सच तो यह है कि तुम्हारी सच्चाई ने तुम्हें ईश्वर के और करीब कर दिया है। अब जो होने वाला है, वह एक माँ का अंतिम निर्णय है। मैं और काली माँ अब उस हर छल करने वाले की आंखों से पर्दा हटा देंगे। अब हम न्याय को रुकने नहीं देंगे। तुम्हें जिन लोगों ने तुच्छ समझा, उनका घमंड अब चूर चूर होगा। जिन्होंने तुम्हें धोखा दिया, वे अब